चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी क्लास को। कुछ बच्चे जो टैली पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में, टैली हम ऑनलाइन भी पढ़ेंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी आपके पास होंगी। अगले 2-4 दिन में इसकी व्यवस्था बना करके आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये क्लास रिकॉर्डिंग मोड में है। मैं मान रहा हूँ आपके पास एप्लीकेशन एक्सेस होगा, सबके पास एप्लीकेशन पे क्लास रिकॉर्ड होकर आपके पास आ जाती है। आप क्लास सुनते देखते वक्त ईयरफोन या हेडफोन का यूज जरूर लें, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स अपनी क्लास की। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी जर्नल का आगे वाला एरिया। कल हम जाते जाते बात कर रहे थे डिस्काउंट की, शॉर्ट एंड स्वीट बात करी थी। आइए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं बच्चों, प्लीज वापस। डिस्काउंट बोले तो बट्टा। अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है, व्यापारिक बट्टा, कौन सा बट्टा? व्यापारिक बट्टा है, ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट आपको हमेशा लेस करना होगा और इसकी एंट्री होगी या नहीं होगी? इसकी एंट्री नहीं की जाएगी। ये केवल कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एक फेक डिस्काउंट है, रियल डिस्काउंट नहीं है। सेकंड, कैश डिस्काउंट, रोकड़ बट्टा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दुकान के बाहर शोर मचाया जाता है, 50% ऑफ, 60% ऑफ, ताकि कस्टमर दौड़ा चला आए। कैश डिस्काउंट कस्टमर को कहते हैं उधार लेके जाएगा तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा भाई, चुका दे पैसा, जब पैसा चुकाएगा तो तेरे को पैसे की छूट दे दी जाएगी। कई बार आपने देखा होगा, मैं आपसे 102 रुपीज मांगता हूं, 102 रुपए, मैंने कहा दे दो, आपने कहा 100 रुपए पकड़ो, हिसाब रफा दफा। मैंने कहा 2 रुपए, बोले भूल जाओ, कहां गए 2 रुपए? कैश डिस्काउंट देना पड़ गया। होता है ना ऐसा कई बार, है ना। कैश डिस्काउंट कैश कलेक्शन के लिए होता है, फॉर कैश कलेक्शन, ठीक है। ये भी लेस होता है, इसकी एंट्री होती है। कैसे होती है आइए सीखते हैं। कैश डिस्काउंट की एंट्री लिखते जाया करो प्लीज, और अगर नहीं लिख पाओ तो घर पे भी लिख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। सभी यात्रीगण ध्यान देंगे, कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री सिखा रहा हूं मैं बोर्ड पे। दो सिचुएशन हो सकती है, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। ध्यान से सुनेंगे, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं स्कूल में नहीं पढ़ाया होगा, पक्की बात है। आ जाओ, या तो कैश आएगा या कैश जाएगा। अगर कैश आ रहा है बोले तो इनकमिंग हो रही है, इनकमिंग समझते हो, आना। तो मैं ये जानता हूं कि मैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को क्या करूंगा बच्चों? डेबिट करेंगे। डिस्काउंट और कैश एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक ही साइड आते हैं हमेशा। जैसे मान लो ये दो दोस्त हैं, अगर ये मूवी जाए तो वो मूवी जाएगा, ये पार्क जा रहा है तो वही पार्क जाएगा, ये क्लास में आया तो वो भी क्लास में आएगा, और ये कॉलेज जा रहा है तो वो भी कॉलेज जाएगा। यानी दोनों साथ रहते हैं। तो कैश और डिस्काउंट दोनों हमेशा एक ही साइड मिलेंगे। कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा। 2, अगर माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट, और किसी के नाम से पैसे ले रहे हो तो उस व्यक्ति जिससे पैसे ले रहे हो उसका नेम, कुछ भी आ सकता है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अगर कैश आ रहा है तो। और अगर आप कैश आउट कर रहे हो, आउट गोइंग कर रहे हो, पे कर रहे हो किसी को, तो उस केस में कैश क्रेडिट होगा। जब कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा। ऊपर क्या आएगा? अगर आप परचेज का पेमेंट कर रहे हो तो परचेज, और किसी व्यक्ति का पेमेंट कर रहे हो तो उसका नाम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बस ये दो एंट्री है छोटी सी, लेकिन इसमें एक छोटा सा ध्यान रखना है आपको प्लीज।
जब डिस्काउंट डेबिट होता है तो उसको बोलते हैं अलाउड। अलाउड 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 मतलब अपना खर्चा है, हमने अलाउ किया, डिस्काउंट दिया है। और डिस्काउंट क्रेडिट होता है, इसका नाम होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड रिसीव्ड। मैं एग्जाम में कंफ्यूज होता हूं, अलाउड ऊपर आता था या रिसीव्ड। मैंने याद कर लिया इंग्लिश अल्फाबेट्स में ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के आर, ए पहले आता है और आर बाद में। अलाउड ए पहले आता है और रिसीव्ड वाला आर बाद में। तो अलाउड वाले ऊपर आ जाएंगे और रिसीव्ड वाले नीचे आ जाएंगे। ये तो रटने का तरीका हुआ। समझने का तरीका, डिस्काउंट जब हम किसी को हम पैसा ले रहे हैं, कैश आ रहा है, तो डिस्काउंट सामने वाले को देना पड़ता है। भाई मैं आपको कहता हूं लाओ 10,000 रुपए, आप कहते हो मैं 9,000 ही दूंगा, तो आपने 9,000 दिए तो 9,000 कैश आ रहा है और 1,000 का मैं डिस्काउंट सामने वाले को दे रहा हूं। जो डिस्काउंट दिया मेरे लिए खर्चा और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, टू सेल्स के बदले या पर्सन के बदले। ऐसे ही मैं अगर परचेस कर रहा हूं तो मैं पैसा दूंगा और पैसा देते हुए मैं डिस्काउंट सामने वाले से रिसीव करूंगा, डिस्काउंट लूंगा, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये 2 जगह एंट्रीज है, प्लीज कैश डिस्काउंट की लिख लीजिए, अच्छे से खुले खुले लिखिएगा। सीखने को मिलता है बहुत, क्या करें फालतू बैठ करके, ये काम आएगा अपने उधर वाली बुक में इसलिए। एक हेडिंग डाली मैंने, बैड डेप्ट। क्या होता है बैड डेप्ट? पैसे डूब जाना। बैड डेप्ट पैसे डूब जाना। पैसे कैसे डूबते हैं? सामने वाला खा के भाग जाता है, बोले मैं नहीं दे रहा। सोहेल भैया क्या कह रहा था? ये अक्षय कुमार क्यों नहीं आ रहा अपना? ठीक है, एक बार नहीं भी तीनों के नाम बताना मेरे को। निमेश रिसेप्शन पे अगली बार ना देखे। हाँ, नहीं मेरे को कुछ अनडाइजेस्टेबल चीज लग रही है ना, निमेश स्पेसिफिक है ना, ठीक है ना। बैड डेप्ट हमारा नुकसान। जब बैड डेप्ट होते हैं तो कंसेप्ट समझना, मैंने आपको माल बेचा, मैं आपसे पैसे मांगता हूं, आपने कहा दे दूंगा, खा के तो बाग रहा हूं, है ना, ठीक है। महीने भर बाद मैंने कहा पैसा पैसे दे दो ना, तो पीयूष नाम सही ना, आयुष, तो आयुष बोलता है नहीं दे रहा, करना है जो कर लो। अब मेरे पैसे डूब गए, तो मेरा एक डेटर खत्म हो चुका है। अगर ये मेरे को पैसे देता तो मैं एंट्री करता कैश अकाउंट डेबिट टू आयुष, कि पैसे नहीं दे रहा तो नुकसान हो चुका है, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सामने वाली पार्टी जिससे मुझे पैसे लेने थे, उसका नाम आ जाएगा, डेटर का नेम आ जाएगा, आयुष वगैरह जो भी नाम हो। बैड डेप्ट की जनरल एंट्री लिखो। Bad debt recovered. Bank account debit to bad debt recovered account. Bank account debit to bad debt
रिकवर्ड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट, रिकवर्ड अकाउंट। बैंक का कैश कुछ भी हो सकता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हुआ क्या जरा सुनना, आयुष को जब माल बेचा था मैंने एंट्री कर दी थी आयुष टू सेल्स, आयुष टू सेल्स। थोड़े दिन बाद मैंने आयुष से पैसे मांगे, बोले नहीं दे रहा, तो मैंने कहा बैड डेप्ट टू आयुष, डूब गए पैसे। कुछ दिन बाद आयुष आया, लो यार आपके पैसे ले लो, लो यार आपके पैसे ले लो। तो आयुष को मैं तो बैड डेप्ट कर चुका पहले ही, अब आयुष से तो मैं पैसे मांगता ही नहीं हूं, तो आयुष आ गया देने, तो एंट्री करूंगा बैंक टू आयुष नहीं, बैंक टू बैड डेप्ट रिकवर्ड नाम की एक इनकम मानी जाएगी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री डेप्रीसिएशन। क्या होता है डेप्रीसिएशन? किसी चीज की वैल्यू को धीरे धीरे खत्म होना, घिस जाना, छीजत हो जाना, टूट जाना, खराब हो जाना। और ये कौन सी चीज? वो चीज फिक्स एसेट होनी चाहिए। फिक्स एसेट बोले तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर वगैरह। तो एंट्री होती है डेप्रीसिएशन, हमारा नुकसान है, हमने हमारे सर ने कल सिखाया था, सारे खर्चे डेबिट करते हैं। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू जिस असेट की वैल्यू कम हो रही है उसका नाम फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। डेप्रीसिएशन से इनकम टैक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडरलाइन करेंगे। इनकम टैक्स अलग और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अलग। पर्सनल एक्सपेंस है किसके? ओनर के। इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर के पर्सनल खर्चे हैं। इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर के पर्सनल खर्चे हैं। तो इनके लिए कौन सा अकाउंट खुलेगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट, इन दोनों के लिए। इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर के पर्सनल खर्चे हैं, इनके लिए कौन सा अकाउंट खुलेगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स यानी पर्सनल खर्चों के लिए पैसे निकालना। अच्छा बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है? इंश्योरेंस के बारे में हल्का फुल्का हमने बचपन में पढ़ा है ना, कि हमारे जो लॉसेस होते हैं उनको इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है ना। इंश्योरेंस कंपनी को क्या फायदा है? इंश्योरेंस कंपनी 100 गाड़ियों का इंश्योरेंस करती है और उसमें 6 गाड़ियां तो खराब होती है, जलती है, टूटती है, गिरती है, बाकी 94 गाड़ियों का पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास बच जाता है ना। तो 94 गाड़ियों से 10-10 हजार रुपए लिए तो 6 गाड़ियों को 50-50 हजार रुपए दे दिए तो भी फायदा है। 94 गाड़ियों से 10-10 हजार रुपए, सॉरी 100 गाड़ियों से 10-10 हजार रुपए लिए, 6 गाड़ियों को 50-50 हजार रुपए दे दिए तो भी फायदा होता है ना। तो वो तो छोड़िए इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, पर मैं क्या कहना चाहूंगा, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर एक वीडियो आपको यूट्यूब से शेयर करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। बहुत सारे बात छोटे छोटे ऐसे काम के वीडियो आपको मिल जाएंगे। सर यूट्यूब चैनल कहां मिलेगा? आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है कई बार, है ना। तो इनके लिए एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। Can I continue? If
goods goes out from business other than by way of sale। क्या लिख दिया ये? अगर गुड्स बिजनेस से बाहर चला जाए बिना बिके, इफ गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से बाहर चला जाए अदर देन बाय वे ऑफ सेल, बिना बिके, बिना बिके दुकान का माल दुकान से बाहर जा रहा है, ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है? लॉस बाय फायर, बिका नहीं और धुआं बन के निकल लिया। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई। अर्थक्वेक भी लिख सकते हैं, भूकंप आता है कभी कभी। एडवर्टाइजमेंट या ब्रैकेट में लिख लो फ्री सैंपल। अगर लोगों को हम फ्री सैंपल बांट रहे हैं तो दुकान का माल बाहर जा रहा है और बिक के जा रहा है, बिना बिके? बिना बिके जा रहा है। चैरिटी में दे देना, चैरिटी या डोनेशन में दे दे। हमने अपनी दुकान से, डिपार्टमेंट स्टोर से बिस्किट के पैकेट लोगों को, गरीबों को खिला दिए, है ना, तो बिना बिके बाहर गए। या ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स मतलब सुनो, अरे भैया मेरी आटे की चक्की है, मैं आटा क्या पड़ोसी की दुकान से खरीदूं क्या? मेरी खुद की आटे की चक्की है, मैं आटा पड़ोसी की दुकान से खरीदूं या अपनी दुकान से ले आऊं? खुद की दुकान से लाएगी, और खुद की दुकान से जब लाएगी तो इट्स ऑल्सो गुड्स, बिना बिके बिजनेस से बाहर जा रहा है। ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स, गुड्स क्यूआर पे ले गए। इन सब में अपवाद है भैया, एक्सेप्शन है। हमने पढ़ा है परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। ये केस है जिसमें परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये सारे अकाउंट डेबिट हो जाते हैं और परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट करवाते हैं। और कौन से अमाउंट पे करवाते हैं? एट कॉस्ट। ये समझाऊंगा, एट कॉस्ट लिख लो पहले, एट कॉस्ट। एक मिनट, मैं मैगी के पैकेट्स लेकर आया साहब, मेरे घर में पड़े 40 रुपीज की कॉस्ट थी और 50 रुपीज की सेल्स प्राइस ली और दुकान में लाके रख दिए। हमारे घर से छोटे छोटे बच्चे आए, बोले मैगी चाहिए, मैगी चाहिए, मैगी चाहिए, लेकर पैसे देके नहीं गए। घर के बच्चे थे, पैसे देके नहीं गए, तो ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स हो गई, पर्सनल यूज में गया। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री 40 रुपए से करूं या 50 रुपए से? अकाउंट्स कहती है अगर परचेज अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो तो एट कॉस्ट लिखना है। कॉस्ट यानी 40 रुपए घर की घर में कमाना नहीं है। 40 का खरीदा था और 40 में घर पे चला गया, है ना। अगर चोर ले गया, आग लग गई, फ्री में सैंपल बांट दिए, चैरिटी में दे दिए, तो भी एंट्री एट कॉस्ट होगी। सबसे कमाते नहीं है। 40 का खरीदा था, 40 में बेचते 50 में, खरीदने वाली कॉस्ट ली जाएगी। एंट्री 40 रुपए से होगी ना कि 50 रुपए से। चलिए साहब, कल हमने एक इलस्ट्रेशन किया ना, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पूरा हो गया था क्या? यस, हो गया था। इलस्ट्रेशन 4 प्लीज। इलस्ट्रेशन 4 कितने ट्रांजेक्शन इसके बताओ? इलस्ट्रेशन 4 क्या लिखा मैंने?
रफ सॉल्यूशन, यानी हम फेयरली नहीं सॉल्व कर रहे, इसको रफली सॉल्व कर रहे हैं। करें स्टार्ट? चलिए, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू, राम ओनर है, ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो कौन सा अकाउंट खोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। परचेज गुड्स, परचेजेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है टू कैश अकाउंट। अमाउंट प्लीज, ऊपर 20,000 और नीचे 500। तीन तारीख सोल्ड गुड्स, कैश टू सेल्स। 4 तारीख गुड्स परचेज फ्रॉम प्रकाश, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रकाश अकाउंट। नाम आ गया। सोल्ड गुड्स टू मनोज, मनोज रिसीवर है और टू सेल्स हमारे यहां से माल चला गया। छह तारीख गुड्स कैश में परचेज किया है गिरीश से। जब कैश में परचेज करते हैं तो पार्टी का नाम आता नहीं है, फिर तो कैश आएगा। अमाउंट प्लीज, परचेज टू कैश ₹1000। बेचा है शाम को, कैश आगे गया, आगे कैश, यस नो, कैश आ गया, तभी तो कोई बुक कर रहा है। कैश टू सेल्स ₹1000। 8th point, cash received from Manoj, cash debit to Manoj। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन नाम की इनकम तो आ जाएगी पर देने वाले का नाम पता नहीं है। डेट कौन सी है इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट। अगर केवल कमीशन लिखें तो लोग खर्चा मान लेते हैं। पेड रेंट टू राकेश, राकेश टू रेंट। राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश। ये मैं चेक करता हूँ इन्वेंट्री को। पेड रेंट टू राकेश है क्या? ओहो, गलती कर दी मैंने। रेंट नाम का खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। 10 तारीख स्टार लगाइएगा, उस पर गलती हो सकती है। सेकेंड एंट्री पे स्टार, गलती हो सकती है। ग्यारह तारीख को परचेज फर्नीचर, फर्नीचर टू कैश, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर टू कैश।
फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर खरीदा कितने का? 800। और इससे ऊपर रेंट कितने का दिया था? 450। 11 पॉइंट हो गए, 12 अपने आप करें प्लीज। रिटर्न गुड्स टू प्रकाश, प्रकाश को गुड्स रिटर्न किया। प्रकाश से पहले खरीदा होगा तभी रिटर्न किया है, तो खरीदे आज परचेज रिटर्न हो रहा है, तो एंट्री होगी प्रकाश अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न। प्रकाश अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए। मनोज ने हमको लौटा दिया, सेल्स रिटर्न टू मनोज, सेल्स रिटर्न टू मनोज। सेल्स रिटर्न टू मनोज। फोर्टीन पे दिमाग लगाएं प्लीज। आ जाओ। चैरिटी दी है अपन ने कैश में और गुड्स में। चैरिटी एक खर्चा है, डेबिट होगा। हमारे यहां से क्या जा रहा है ये बताओ? कैश जा रहा है, उसके लिए तो टू कैश कितने रुपए? 500। और गुड्स जा रहा है उसके लिए टू परचेजेज अकाउंट क्रेडिट होगा। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, चैरिटी लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट में परचेज अकाउंट। और यहाँ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दिए तो कॉस्ट लिखेंगे, इन्होंने तो एक ही अमाउंट दिया 200 रुपए, सीधा लिखा दो। 500 और 200 बोलो भैया 700। नेक्स्ट एंट्री कैश चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय थेफ्ट टू कैश गया, गुड्स गया, कैश गया। तिजोरी से बोले देखो, आयरन सेफ, तिजोरी से पैसे ले गया कोई, कितने रुपए? 1000 रुपीज। फिर एक लगा नुकसान वापस, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चलिए नेक्स्ट, टाइपराइटर खरीदा है राजू एंड सन से, 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा रहे हैं। 2000 का प्रोडक्ट है, दिख रहा है क्या? 10% 200 होगा, एंट्री 1800 रुपए से हो जाएगी। अच्छा पहले बताओ, सुनो क्या खरीदा आपने? टाइपराइटर। तो टाइपराइटर के लिए या तो टाइपराइटर अकाउंट खोल सकते हो, नहीं तो सबसे अच्छा है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट खोलो। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू, सामने वाली पार्टी का नाम बताओ। रवि, राजू एंड सन्स, राजू जी और उनके बेटे। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू राजू जी एंड उनके बेटे। उधार में खरीदा ना? अभी कैश में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा? पढ़ो के बताओ।
कैश नहीं लिखा, नाम लिखा हुआ है सामने वाले बंदे का, तो क्रेडिट हो गया। कितने रुपए? 1800 रुपए से। 1800 रुपए से टाइपराइटर खरीदा राजू एंड सन्स से। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी क्या क्या लिया है, क्या क्या आपने विड्रॉ किया है? 500 रुपए गुड्स और 1000 रुपए नगद। 500 के गुड्स के लिए परचेज अकाउंट, ₹1000 क्या लिया उसने? कैश ही ले लिया एक तरीके से। सैलरीज पेड, सैलरी टू कैश कर लीजिए। परचेज गुड्स फ्रॉम गिरीश इंक्लूड 50% कैश परचेज। Purchase goods from Girish which includes 50% cash purchase. Oh, purchases to cash to Girish। हाँ जी कितने का माल खरीदा टोटल बताओ? 2000 का। उसके 1000 रुपए तो कैश दिया है और 1000 रुपए गिरीश को उधार छोड़ दिए। सोल्ड गुड्स टू मनोज 50% क्रेडिट एंड बैलेंस फॉर कैश। रुपए कितने? 1000। मनोज टू सेल्स और टू कैलाश। हाँ जी मनोज अकाउंट डेबिट बताओ। 1000 और 50-50 बांट ले दोनों में। 1000 रुपए गुड्स, 500 रुपए वैसे सेलिंग प्राइस और 500 रुपए वैसे। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इससे मैंने गलत कर दिया क्या? नहीं सही है। मनोज टू सेल्स, नहीं एंट्री गलत है, रुको। सोल्ड गुड्स टू मनोज 50% क्रेडिट बैलेंस फॉर कैश। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था पूरे से और मनोज और कैश डेबिट होने चाहिए थे। मैंने गलती करी और के क्यों लिखा? वापस लिखूंगा। मनोज को मिला है 500 रुपए का गुड्स, कैश आए हैं 500 रुपए और टू सेल्स से गए हम करे 1000 रुपीज। सोल्ड पेड टू प्रकाश इन फुल सेटलमेंट। प्रकाश के ट्रांजैक्शन ऊपर से ढूंढ के लाओ। मेरे को प्रकाश का ट्रांजैक्शन दिखा नंबर 4। प्रकाश की ट्रांजैक्शन ढूंढिए 4 तारीख को है और 12 को भी है क्या? 4 और 12 के अलावा कहीं प्रकाश नजर आ रहा है क्या? यस नो? नहीं। 4 तारीख को कितने का माल खरीदा था इससे? 10,000 का। 4 तारीख को 10,000 खरीदा था, 12 तारीख को कितने का लौटा दिया? यहां तो 1000 रुपए लिखे हुए, वो यहां जो पैसे लिखे हुए बताओ ना। 1000। अब सुनो, जब 4 तारीख को खरीदा था तब कितने का माल लिया था? 10,000 की परचेज थी। रिटर्न 12 तारीख को कर रहे कितने का?
1000 का 800 का, ढंग से देखो। ठीक है, परचेज किया हमने 10,000 का माल और उसमें से 12 तारीख को लौटा रहे हम कितने का, 1000 रुपए का माल। तो 10,000 का परचेज किया, 1000 का लौटा दिया, तो पैसे देने कितने बनते हैं, 9,000 ड्यू है। अभी दे कितने रहे हो आप, 9,000 पूरे दे रहे हैं यार, फिर 1000 नहीं होगा, एक बार देखो ढंग से। ठीक है, और 9,000 पूरे के पूरे पे कर दिए, तो एंट्री बनेगी मनोज टू कैश पूरे 9,000। इतने दिन में मनोज, क्या नाम है इसका, प्रकाश, सॉरी प्रकाश टू कैश, नहीं समझ में आ रहा सर कुछ भी। प्रकाश से 4 तारीख को कितने का माल खरीदा था, 10,000 का। प्रकाश को 12 तारीख को कितने का लौटाया, 1000 का। तो प्रकाश को पैसे कितने दे रहे हैं, 9,000, और 9,000 ही दिए, कहानी खत्म। अब हार्ड आएगा, मनोज का फुल सेटलमेंट करो। 5 तारीख को मनोज को माल बेचा था अपन ने, कितने का, 8,000 का। उसके बाद 5 के बाद मुझे मनोज दिखा 8 तारीख को, 8 तारीख को एक, ठीक है, ये तो कैश दिया उसने बचा हुआ। 5 तारीख को कितने का माल बेचा था मनोज को, 13 को रिटर्न आ गया। 5 को कितने का माल बेचा था मनोज को, जल्दी बताएं, 8,000 का। 13 तारीख को रिटर्न कितने का आया, 500 का। पैसे कितने देने अभी, कोई बोल ही नहीं रहा। बहुत सिंपल सी कहानी है, पता ही नहीं क्यों परेशान हो रहे इसमें। मनोज को माल कितने का बेचा था अपन ने 5 तारीख, जल्दी बता दो प्लीज। 8 का। मनोज से को बीच में कैश भी आया 8 तारीख को, एक कितने का, 5,000 का। 8 में से 5 आ गए तो बच गए कितने, 3। अब 3,000 की जगह अपने को कुछ माल लौट गया कितने का, 500 का। अब इसका थोड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा। आ जाओ सिस्टम। मनोज के 5 तारीख का ट्रांजैक्शन बताओ। गुड सेल किया इसको, कितने का, 8,000। 8 तारीख को मनोज से कैश आया कितना, 5,000। तो अब कितना पैसा ले लेते, 3,000। इतने में 12 तारीख को एक रिटर्न लगाया गया, रिटर्न लगाया कितने का, 500। अब कितने पैसे देने, अब कितने पैसे दे रहे इसको हमने को, रिटर्न करने 2,500 रुपए। मनोज को पे करने 2,500। दिए कितने मनोज को अपन ने, 2,950। 3,000 कैसे बता रहे हैं, मनोज ने 500 का माल लौटा दिया, उसका कंसीडर ही नहीं कर रहे। बुक के क्वेश्चन में मिस्टेक है सब, बुक के क्वेश्चन में मिस्टेक है। मनोज को माल बेचा था 8,000 का, मनोज से कैश रिसीव अपने को बीच 5,000। तो अब मनोज से कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, तभी तो कहानी बन रही है। ठीक है ना, यहां पे गलती है सब। पॉइंट 23 में इसने 2,950 रुपए का अमाउंट लिखा है, जबकि लेने उसे कितने हैं, 2,500। 8,000 रुपए का माल बेचा था, 5,000 कैश आ गया, बचे 3,000। 3,000 में 500 का रिटर्न कर दिया, 2,500 तो ले रहे, और वो कह रहा हूँ 2,950 ले लिया। मैंने कहा भाई ज्यादा क्यों ले लिए, है ना, इससे कम लेता तो डिस्काउंट होता, है ना। क्वेश्चन में गलती है सब। पेड इन गिरीश इन फुल सेटलमेंट, ऐसे गिरीश को फुल सेटलमेंट पे करना है तो गिरीश के ट्रांजैक्शन देख करके सेटअप करेंगे। गिरीश को हमने गुड्स परचेज किया 6 तारीख को,
₹1000 देने गिरीश को, तो बस 930 दे दिए देखो लास्ट एंट्री में, तो 70 रुपीज का कैश डिस्काउंट आ जाएगा। देने कितने गिरीश को 1000, दिए कितने कैश में 930, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हो गया 70। ये कहानी है साहब। इलस्ट्रेशन नंबर 4 यहीं पे खत्म होता है। इलस्ट्रेशन 5 और 6 जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जाए करके लेकर आएंगे घर से, 5 और 6। तो आज का होमवर्क इलस्ट्रेशन 3, 4, 5, 6 फेयर कॉपी में जितना ज्यादा हो सके उतना कंप्लीट करके लेकर के आए, है ना। जस्ट ट्रांजैक्शन में अटक जाओ उसके लिए जगह छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। आज के लिए इतना ही।